हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 72। 71 सेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वो 25 क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड है ग्रह के चारों ओर। बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। सही जवाब किसको फ्रेंड्स? सही जवाब है शुक्र। बी इसका सही जवाब है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोलते हैं। सुबह और शाम का तारा यानी भोर का तारा और शाम का तारा बोलते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी की बहन ग्रह भी किसको बोलते हैं? शुक्र को फ्रेंड्स। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला वो क्या होता है? वो होता है H2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है सेनेगल, कांगो, लिम्पोपो और जेम्बेजी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो सही जवाब है जेम्बेजी, जो अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। डी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? क्वेश्चन एक बार फिर, पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से, जड़ से, फूल से और फल से। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो तना से प्राप्त होती है। ए इसका सही जवाब था। फ्रेंड्स, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विज 742। इस पे आप जाएंगे, आपको हर क्विक सेट का पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप किसी क्वेश्चन पे मुझसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं और हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सीसा पेंसिल में होता है। क्वेश्चन एक बार फिर, सीसा पेंसिल में होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और बेरिलियम। 4 ऑप्शन दिया गया है। सीसा पेंसिल में क्या होता है? तो सही जवाब है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह के 4 दिन आते हैं। संडे को, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। यानी आज संडे को आया है तो कल भी वीडियो आएगा। और ये वो 25 क्वेश्चंस होते हैं हर सेट में, यानी सप्ताह के 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं 25 × 4। तो वो क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो पर अगर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी होते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? गले में, जबड़े में, मस्तिष्क में और हृदय में। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है जबड़ा। बी इसका राइट आंसर है, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकार किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकार किया था? 1952 को, 1947 को, 1912 को और 1940 को। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है 23 मार्च का वो दिन था, तारीख था, 23 मार्च का तारीख था। और 1940 की बात थी जब मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प को स्वीकार कर लिया था। तो डी इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? देखिएगा, कंफ्यूज किया है यहाँ पे। सांभर झील को सांभर लवन झील लिख जाए, इसलिए कि सांभर झील जो है वो खारे पानी का झील है, इसलिए सांभर लवन झील लिख दिया है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड्स? तो राजस्थान को जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, सांभर झील का निर्गम स्थान क्या है? तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है, लूनी रिवर। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 3 मई को, 7 जून को, 1 अगस्त को। सही जवाब है 3 मई। बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, गीता, महाभारत और कुरान। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि सबसे पहले जो महाकाव्य है वो 2 ही हैं। 2 ही महाकाव्य है। एक का नाम है महाभारत और दूसरा का नाम है रामायण। ठीक है, तो रामायण को किसने लिखा है?
वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, तो दो ही महाकाव्य हैं, तो गीता और पुराण तो महाकाव्य हैं ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स महाभारत को। और इतना ही नहीं, महाकाव्य इसलिए सबसे बड़ा है कि इसमें जो संस्कृत के दोहे हैं वो लगभग 1,00,000 दोहे हैं, लगभग 1,00,000 दोहे हैं संस्कृत के, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य दो ही हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा ग्रह कहाँ का, सौर मंडल का। मंगल, पृथ्वी, बुध और अरुण। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स, तो यूरेनस यानी अरुण जो है सबसे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस, ये सबसे ठंडा ग्रह माना गया है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -243 डिग्री सेंटीग्रेड से -218 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। -243 डिग्री से लेके 218 -218 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। और ये ग्रह का नाम क्या है, अरुण। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब की? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत क्या, ये जगह का नाम जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, 1764 में, 1752 में, 1749 में। तो हुआ क्या था, वो डेट था 14 जनवरी 1761, जब अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव किसके थे? मराठा थे, वहाँ के सेनापति थे। तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच लड़ाई हुई थी। कहाँ पर? पानीपत में। और कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। तो इसका ए आंसर सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12 चौसा का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया। चौसा कहाँ है? बक्सर के पास, बक्सर जो बिहार में है वहीं पे जगह है चौसा। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1521, 1511, 1539 और 1530। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच होता? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और वो जंग छोड़कर भाग भी गया था। तो शेरशाह सूरी की, लिख लीजिएगा, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे? चौसा एक जगह है जो बक्सर बिहार में पड़ता है। और वो लड़ाई कब हुआ था? तो लड़ाई हुआ था 26 जून 1539। 26 जून 1539 में वो लड़ाई हुई थी। तो सी इसका सही जवाब है। किसके बीच हुई थी? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की बहुत ही बुरी पराजय हुई थी। चलिए भारत में सबसे बड़ा बाघ का अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सिमलीपाल, पलामऊ, अमराबाद और नागा अर्जुन। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब है नागा अर्जुन, जो कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1925, 1921, 1930 और 1923। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? सही जवाब 1921। और किनको श्रेय जाता है? तो जाता है दयाराम साहनी को जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1900। हालांकि खुदाई जो चला था वो 1921 से 1923 तक खुदाई चला था, लेकिन खोज 1921 में हो चुकी थी। चलिए झूलती मीनार कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि झूलती मीनार कहाँ स्थित है? लखनऊ में, अमृतसर में, राजस्थान में और अहमदाबाद में। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब इसका अहमदाबाद गुजरात में है झूलती मीनार। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ऐसे वीडियो के अपडेट्स आते रहे और आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वो सबसे पहले कौन इंसान थे इनमें से जिन्होंने सबसे पहले भारतीय इंसान जो कि नोबेल पुरस्कार को जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और अमर सेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किन्होंने जीता। तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 1913 में जीता था। किस में जीता था? साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में जीता था। अब आते हैं हम लोग थोड़ा बहुत नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पे दिया जाने वाला एक अवार्ड है, जिसमें उनको जो भी विजेता होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, साथ ही $10 लाख की एक राशि भी दी जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है, तो आप जवाब देंगे $10 लाख। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 एरियाज में दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो वो है साहित्य का क्षेत्र है, जिसमें हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था। शांति का क्षेत्र है, 2 हो गए। तीसरा भौतिकी का क्षेत्र है,
भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। 3 हो गए, लिख लीजिएगा, साहित्य, शांति और भौतिकी। चौथा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है शांति का क्षेत्र। शांति तो लिख लीजिए, रसायन का क्षेत्र हो गया, रसायन का क्षेत्र हो गया, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया, और जो आखिरी वो है चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। तो कौन कौन से हो गए, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। फिर से लिख लेंगे, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 6 एरिया में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पे जाता है और ये 1901 से ही दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और पुणे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। कोलकाता को जाएगा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है। कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और चीन। तो सही जवाब क्या है, तो सी जाएगा, सही जवाब जाएगा चीन को। डी इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश वर्ष का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश वर्ष का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शन है थॉमस यंग ने, विक्रय हार्वे ने, ओले रॉबर ने और नील्स बोर ने। तो सही जवाब क्या, ओले, इसमें से बताना है कि किसने प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड, तो ओले रॉबर ने जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और कब लिया था, तो 1676 ईस्वी में मापा था। प्रकाश के वेग को सबसे पहला सफल प्रयास करने वाले ओले रॉमर हैं, जो कि 1676 में किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। इंजीनियरिंग मतलब अभियंत्रण कॉलेज। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, पुणे, हल्दिया और रांची। ये 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। रुड़की में किया गया था। रुड़की कहाँ पड़ा, उत्तराखंड में पड़ जाता है अब तो, ठीक है। तो उत्तराखंड में किया गया था पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये कब हुआ था, तो 1847 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी ने किया था इसकी स्थापना। लॉर्ड डलहौजी ने इस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे, रुड़की में। कब, तो 1847 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, मुरियाना गर्त किस महासागर में है। मुरियाना गर्त किस महासागर में है। हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सही जवाब किस हो जाएगा, प्रशांत महासागर को जाएगा। और इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। कितनी है, 11,022 मीटर है मेरियाना गर्त की गहराई। और ये कहाँ पे, तो प्रशांत महासागर में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है, यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल, इसकी आयु कितनी होती है। 12 से 20 दिन, 8 से 10 दिन, 6 से 10 दिन और 6 से 9 दिन। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड, तो सही जवाब है ए, दैट इज 12 से 20 दिन। ए इसका राइट जवाब है। अच्छा, WBC हमारे शरीर में क्या है, RBC भी है और WBC भी है। RBC और WBC। RBC क्या हो, रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त कोशिका, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिका जो होती है उसकी आयु कितनी होती है, वो होती है 120 दिन। कितनी होती है, 120 डेज होती है। जबकि व्हाइट WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की यानी श्वेत रक्त कोशिका की लाइफ कितनी होती है, तो वो महज 12 से 20 दिन होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। 10, 9, 11 और 12। शुरुआत में जब 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है, जब 42वां संशोधन हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक अधिकार थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समझिएगा, उसके बाद क्या हुआ, 86 संशोधन हुआ। 86वां संशोधन हुआ कब, 2002 में। उसमें एक और मौलिक अधिकार को ऐड कर दिया गया। तो उसके बाद कुल मौलिक अधिकार कितने हो गए, 11। तो सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि संविधान में जो आखिरी मौलिक अधिकार है यानी 11वां मौलिक अधिकार है उसे कब जोड़ा गया है। तो आप बताएंगे 2002 में या फिर 86वां संशोधन में बताएंगे। इसके पहले 10 थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई है, मौलिक कर्तव्य की संख्या, समझ चाहता हूँ, मौलिक कर्तव्य की संख्या अब कितनी हो गई, तो 11 हो गई है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं, इटली में,
ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में और जर्मनी। तो सही जवाब है जर्मनी, डी इसका सही जवाब है। जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। अच्छा, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? तो है बर्लिन। बर्लिन यहाँ की राजधानी, और यहाँ करेंसी क्या है? यूरो। यूरो यहाँ की करेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के लेके आपसे कल, क्योंकि संडे को, मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 दिन वीडियो आना है। आज संडे को आ चुका है, कल फिर आएगा। कल वीडियो को लेके मिलेंगे। आपको तत्काल अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज QUIZ 742, ठीक है, QUIZ 742, कहीं स्पेस नहीं है। इस पर ज्वाइन कर जाइए, आपको विथ आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आप हमसे डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो को लेकर कल मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।